हाय, मैं नीलम। आज हम जैन संस्कृति के बारे में कुछ अलग सा जानने वाले हैं और उसका मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो हमारे आचार्य पद्म सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब, इन्होंने धर्म बिंदु नाम का जो हमारा पूर्वापार बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध ऐसा जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसके बारे में बहुत सुंदर विवेचन किया हुआ है। और वो तो जब कोई सुनेगा तो वो सुनता ही रहता है, इतना सुंदर लिखा है, इतना सुंदर लिखा है। और वो सब अब हमारे गणिवर्य देवेंद्र सागर महाराज साहब जी, इन्होंने इसका संकलन किया है और उसके बारे में उन्होंने उसका संपादन करके इतना एक सुंदर बुक तैयार किया हुआ है। उसका नाम है, देखो, गुरुवाणी। ये बहुत सुंदर है, मैंने पढ़ा है और मैंने जब से पढ़ा है, बहुत साल हुए मुझे पढ़ के, तब से मेरे दिमाग में था कि बस इसमें जो कुछ लिखा है मुझे सबके सामने लाना है और सबके सामने बोलना है, कहना है। लेकिन वो दिन आज आ गया, तो इसलिए मैं हमारे पद्म सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब और देवेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब, इनको प्रणाम करती हूँ। और आर्यन भगवान को तो प्रणाम हम हमेशा करते ही हैं, उनको भी प्रणाम करके मैं मेरा आज जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, वो मैं आज चालू करती हूँ। तो ये बहुत बड़ा बुक है, लेकिन इसमें से जो कुछ मैं बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, उसके बारे में ही हम थोड़ा करके उसका पूरा के पूरा हम सीरियल बनाएंगे। तो पहला ही इसका जो है, मंगलाचरण की परंपरा तथा अहंकार का विनाश, ये सबसे पहले जो है प्रकरण, उसका नाम है। तो उसके बारे में मैं अभी चालू कर देती हूँ। करुणामय आचार्य श्री हरिभद्र सूरी महाराज ने अपनी अद्भुत रचना धर्म बिंदु के द्वारा अपने चिंतन को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम परमात्मा के उपकार का स्मरण किया। वस्तुतः भारतीय और आर्य संस्कृति की परंपरा में कोई भी मंगल कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम परमात्मा एवं गुरुजनों को नमस्कार करने के पश्चात ही उसका श्री गणेशा करते हैं, चाहे वह कार्य लौकिक हो या आध्यात्मिक हो। तो इसमें नमस्कार या प्रणाम, इसके बारे में जो कुछ बताया है वो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आचार्य श्री हरिभद्र सूरीश्वर जी ने किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता संकीर्णता नहीं बतलाई और न ही किसी प्रकार से उन्होंने अपनी मनोविकृति का परिचय दिया, परंतु जो निरंतर है, जो आत्मा सर्वथा कर्म से रहित है, निराकार है, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, कर्म कुछ भी नहीं, ऐसे निराकार परमेश्वर और अनंत सिद्धमय आत्मा को नमस्कार करके मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, ऐसा कहा। नमस्कार इसीलिए किया जाता है कि यत्किंचित अहम का अंश अंदर हो, नमस्कार के उपरांत उसका विसर्जन हो जाए। बोतल के अंदर यदि कोई गलत चीज हो और उसे झुकाए तो वह ढल जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार मन की बोतल के अंदर यदि अहंकार का प्रवेश हो गया हो, किसी कारण से यदि ज्ञान में अजीर्ण हो गया हो, मन के अंदर विकृति आ गई हो, तो नमस्कार जैसी क्रिया के द्वारा मन के बोतल में से अपने अहंकार को मैं विसर्जन कर रहा हूँ और भगवान तेरे स्मरण के द्वारा उस बोतल को मैं पूर्ण कर रहा हूँ, ताकि मेरे अंदर सद्भावना बनी रहे, निष्पक्ष रूप से लोगों को मार्गदर्शन देने वाला बनूं। अपनी पवित्रता को प्रकट करने के हेतु की सर्वोत्कृष्ट क्रिया नमस्कार की क्रिया है।
दुनिया के प्रत्येक धर्म के अंदर इस नमस्कार को सर्वप्रथम महत्व दिया गया है। यह अत्यंत रहस्य का विषय है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी पात्रता, अपनी योग्यता का संपादन करता है। इसीलिए क्रिया के अंदर नमस्कार का महत्व रखा। नमस्कार क्रिया के अंदर अपने अहंकार का विसर्जन किया जाता है। मन से संसार को निकालने का प्रयास किया जाता है और नमस्कार के द्वारा आत्मा इस प्रकार की योग्यता एवं पात्रता प्राप्त करती है। ज्ञानियों ने कहा है कि कोई भी वस्तु प्राप्त करने से पूर्व पहले स्वयं को खाली करना पड़ता है। यदि आप मेरे पास लोटे में छाछ भर के लाए और दूध की याचना करें तो मैं दूध रखूंगा कहाँ? लोटा तो छाछ से भरा होगा। मन के लोटे में यदि आप गुरुजनों के पास संसार का छाछ भर कर ले जाए और फिर कहे कि परमात्मा का अमृत इसके अंदर आप भर दीजिए, तो कैसे समाएगा? एक बहुत बड़ा दार्शनिक समझदार किसी महान योगी पुरुष के पास गया। विदेश से आया था और उसने सुना था कि भारत में बड़े महान योगी पुरुष रहते हैं। वह चीन से इस देश में आया था। हजारों वर्षों तक इस देश का चीन के साथ सांस्कृतिक संबंध रहा है। वह दार्शनिक महान योगी पुरुष के पास दर्शनार्थ गया। भारतीय परंपरा से उसका कोई विशेष परिचय नहीं था। योगी पुरुष के दर्शन के पश्चात वह उनके पास बैठ गया। योगी पुरुष ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? पहले तो उसने अपना परिचय दिया कि मैंने बहुत अभ्यास और अध्ययन किया है। दुनिया के हर एक धर्म और दर्शन का बड़ा गहराई से अध्ययन किया है और मैंने सुना है कि भारत के अंदर महान योगी है। इसलिए कुछ योग की प्रक्रियाओं को जानने तथा उन रहस्यों को समझने के लिए मैं हिंदुस्तान आया हूँ। यहाँ आपका नाम सुना, सो दर्शन की इच्छा बलवती हुई और सोचा शायद यहाँ कुछ मिल जाए। अस्तु प्राप्ति की अपेक्षा से आया हूँ। मैं सारी दुनिया में घूम चुका हूँ, बहुत गहन अभ्यास किया है, बहुत सी भाषाओं का मैं ज्ञाता हूँ और दुनिया के हर एक दर्शन के विषय से मैं पूर्णतः विज्ञ हूँ। उसके कथन में अहंकार की दुर्गंध थी। अपनी जानकारी का प्रदर्शन था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। योगीराज कुछ नहीं बोले, बड़े गंभीर रहे। अंदर जाकर केतली में चाय लेकर आए तथा कप और रकाबी भी लेकर आए। योगीराज ने कहा कि मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें, यह भारतीय शिष्टाचार की परंपरा है। इस प्रकार कहकर हाथ में कप और रकाबी दे दिया और केतली लेकर के योगी पुरुष ने चाय डालनी शुरू कर दी। कप भर गया, रकाबी भर गई, परंतु वह तो डालते ही गए। वह आने वाला व्यक्ति विचार में डूब गया कि ये कैसे दार्शनिक है, कैसे विज्ञान है कि इन्हें इतना भी मालूम नहीं कि नीचे बिखर रही है और उसके छिंटे मेरी पैंट को बिगाड़ रहे हैं। उसने बड़ा संकोच किया और कहने लगा, स्वामी जी बस कीजिए, यह तो पूरा भर गया है, कप और रकाबी भर गया है, मेहरबानी कीजिए। सुने ही नहीं, वह तो पूरा डालते रहे। पूरी केतली उन्होंने खाली कर दी, सब नीचे फैल गया। चाय फैल गई, छींटे से उसकी पैंट भी भीग गई। वह मौन रहा। स्वामी जी अंदर चले गए। 10 मिनट के बाद जब उनका बाहर आना हुआ तो स्वामी जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है, यदि आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। वह दार्शनिक घबरा गया कि बड़ी विचित्र बात है, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुआ। मैंने तो अपना प्रश्न उपस्थित किया और आकर उन्होंने जवाब दे दिया कि मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, यदि आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसने कहा कि महात्मन मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। स्वामी जी ने बोला कि आपको यह मालूम है कि जब मैंने कप में चाय डालनी शुरू कर दी, कप भर गया, रकाबी भर गई और भरने के बाद जो मैंने कुछ डाला वह सब बिखर गया, नीचे फिर गया। आपकी भी यही स्थिति है। यदि आपका दिल और दिमाग इतना भरा हुआ है, जिस प्रकार यह कप और रकाबी यहाँ आते ही वह तो बिखरने लगा, इस तरह शब्दों से बिखरने लगा कि मैं बड़ा दार्शनिक हूँ, सभी दर्शनों का मुझे परिचय है,
सारी दुनिया का भ्रमण किया है, बहुत सारे विषयों का ज्ञान मेरे पास है। आप तो यहाँ आते ही आपके कप और रकाबी में से बिखरने लगे, शब्दों के द्वारा बाहर गिरने लगे। मैंने सोचा कि यदि इसमें मैं ज़्यादा डालूंगा तो वह भी बिखर जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अतः नमस्कार की क्रिया से दिल और दिमाग को खाली किया जाता है, अहम से आत्मा को शून्य बना लिया जाता है। कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ और बिना नम्रता के कभी किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। सर्वप्रथम प्रक्रिया नमस्कार की है, जिससे यह ध्वनित होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं स्वयं कुछ नहीं, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अस्तित्व है वह आत्मा का है। आप विचार कर लेना, यह मस्तक सिग्नल जहाँ तक आपका ऊपर है वहाँ तक न तो परमात्मा प्रवेश करेंगे न गुरुजनों का आशीर्वाद अंदर आएगा, परंतु यह मस्तक सिग्नल जैसे ही डाउन हुआ, नमस्कार सहज के अंदर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इसको गर्व से, अभिमान से उसका माथा ऊंचा कर दिया और ऑफ कर दिया लाइट तो चली जाएगी, अंधकार मिलेगा। परंतु जैसे ही स्विच आपने ऑन कर दिया, स्विच को नमा दिया, तो उसमें नमस्कार का चमत्कार देखा, तुरंत लाइट आ जाती है। यह मन का बटन है, मन का स्विच है। तो यही है हमारा पहला। आपको एपिसोड ये कैसा लगा आप मुझे बताएंगे और नेक्स्ट एपिसोड बाद में आते ही रहेंगे। आप इसको सुनना, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।